हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी, जो पहला बुक है मानव भूगोल का सिद्धांत, उसका लास्ट चैप्टर है, ठीक ना, जिसका नाम है मानव बस्ती। इसके बारे में पढ़ेंगे और जो भी इससे क्वेश्चन बन सकता था ऑब्जेक्टिव सब लेकर आए हैं पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। तो नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन या औद्योगिक पतन। तो किससे है, तो ये हो जाएगा विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला है कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवासी किस प्रारूपीय में आएगा। किसी झील के चारों ओर बसा अधिवासी किस प्रारूपीय के रूप में आएगा। आयत के, अरिय के, वृत्ताकार के या फिर तारा के। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वृत्ताकार का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है। कौन हो जाएगा, पटना, पिट्सबर्ग, वाराणसी या फिर लाहौर। तो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा लाहौर जो है औद्योगिक नगर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लाहौर जो है औद्योगिक नगर, लेकिन इंडिया में नहीं ना है, तो इसको हो जाएगा पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि इनमें कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। तो कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पलकृत या उपयुक्त में से सभी। तो कौन हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला है अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या चाहिए। तो अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या चाहिए, तो पल्ली है, पल्ली, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि किसी बस्ती के कम से कम कितना आबादी होने पर अमेरिका के शहर कहा जाता है। किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका के शहर कहा जाता है। तो कितना आबादी होने पर, तो 2500 आबादी होने पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी। तो कितने प्रतिशत नगरीय थी, तो यह हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि 2006 के परिणाम में दक्षिण अमेरिका में कितने नगरों की आबादी 10 लाख से तक हो गई थी। तो कितने को हो गई थी, तो 43 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है ग्रामीण अधिवास के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते थे। तो किस में संलग्न रहते थे, तो ये जैसे ग्रामीण रहते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ये, इसी में रहते हैं। उसके बाद है रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिवासी जाति इनमें से कौन है। तो कौन है रूस के रहने वाले, तो कौन हो जाएंगे, तो ये याकूत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास रहती है। तो कालाहारी में कौन रहती है, तो बुश में रहती है, ऑप्शन नंबर सी। सब जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट याद करना होगा। निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों तथा या नहरों के सहारे विकसित होता है। तो कौन नागरिक विकसित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो होता है विकसित होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन कोई इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी कौन है, कहने का मतलब इसका है तो फिर अदीस अबाबा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो सांस्कृतिक नगर कौन है, जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका या फ्रैंकफर्ट। तो जैसे सांस्कृतिक नगर पूछना है तो यह हो जाएगा जेरूसलम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्रीय पतन नहीं है। तो आंतरिक समुद्री पतन कौन नहीं है, कोलकाता, एंथ्रेक्स, मैनचेस्टर या फिर मेफिक्स। तो कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा मेफिक्स, ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।